जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम मरीश्वर सी एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने हाजिर है लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज हम क्या देखेंगे, देखिए आज हम देखेंगे गुना भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। सिंपल बेसिक है, बढ़ते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 3 से गुना उसमें 10 घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, तो अंत में 5 बच जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। चलिए हम पहले संख्या ही मान लेते हैं। मान लिया संख्या x मान लिया हमने, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्नानुसार एकदम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, बिल्कुल हम नहीं घबराना है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक संख्या में 3 से गुना, चलिए 3 से गुना कर दिया, संख्या x है उसमें 3 से गुना कर दिया, करके उसमें 10 घटाया जाता है, 10 घटा देते हैं। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, यही प्राप्त हुआ, इसमें कितना से भाग दी जाती है, 7 से भाग दी जाती है, तो अंत में क्या बचता है, जब भागफल क्या बचेगा 5। तो संख्या निकालना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन का वैसे भरे, एक बार और समझ लेते हैं। किसी संख्या में 3 से गुना, तो संख्या को x माना, इसमें 3 से गुना, 10 घटाया जाता है, 10 घटा दिया, 10 घटाने के बाद यही प्राप्त हुआ ना 3x माइनस 10, इसमें प्राप्त परिणाम कर रहा है, यानी 3x माइनस 10 में 7 से भाग दिया जाए, तो 7 से भाग दे दिया, तो क्या मिल रहा है हमको 5 मिल रहा है, तो हम इक्वल टू 5 दे दिया। अब चलिए पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। ये 7 उधर जाएगा तो 7 पचे 35, 3x माइनस 10 इक्वल टू 7 पचे 35, 3x इक्वल टू 35, ये उधर जाएगा प्लस 10, कितना हो जाएगा 35 में 10 जोड़िएगा तो 45, x इक्वल टू 45 बटे इधर 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में 15। x का मान कितना आया, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि या इसलिए संख्या कितना आया हमारा 15 आया। संख्या ही पूछ रहा था, आंसर किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। तो बिल्कुल हमें घबराना नहीं है, एकदम स्टेप वाइज क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में, तो पहले संख्या मान लीजिए, संख्या मान लीजिए, मान लिया संख्या x है, लिख दीजिए यहाँ, मान लिया संख्या x है। अब कह रहा है किसी संख्या में 6 से भाग देने पे, यानी प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार किसी संख्या में 6 से भाग देने पे 6 से भाग दे दिया, प्राप्त भागफल यही प्राप्त हुआ, में 5 जोड़ दिया जाए, तो 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया जाता है, पुनः योगफल यानी जो जोड़ के आ रहा है उसमें 9 से भाग दे दिया जाए, यानी कुल में 9 से भाग दे दिया जाए, तो भागफल कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो पूछ रहा है कि संख्या बताइए, ये x का मान निकालना है, सिंपल। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 5/1 हो जाएगा हमारा, चूंकि या 6 का लघुत्तम 6 होगा, 6 कम 6 और 1 में 1 से भाग दीजिए तो 1 आएगा, 1 में 6 से भाग दीजिए तो 6 आएगा, 6 पचे 30, ठीक है, बटा होल बटा क्या है 9/1 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर है। चलिए दिख रहा है, एक स्टेप और जाते हैं। x प्लस 30 भागे 6 और ये पलट जाएगा 1/9 दिख रहा है, इक्वल टू 1। अब 6 9 54 इधर आ जाएगा। चलिए यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पे x प्लस 30, ये x प्लस 30 अंश को लिख दिए, 6 9 54 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 1 में 54 से गुना होगा तो 54 ही आएगा। अब यहाँ निकाल लीजिए x का मान 54 माइनस 30, बिल्कुल दिख रहा है। 54 में से 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा 4, और 5 में से 3 जाएगा 2, 24 आपका x का मान हो गया, यानी x हम माने थे x का मान 24, तो आंसर सी के साथ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे बढ़ना है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा था, किसी संख्या को x मान लिया, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, 6 से भाग दे दिया, प्राप्त भागफल यही है, इसमें 5 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ दिया, कह रहा है कि जो 5 जोड़ने के बाद जो
हमारा योगफल प्राप्त हो रहा है, यानी कुल में कितना 9 से भाग दे रहे हैं। ये जोड़ने के बाद ये पूरा हमारा योगफल हो गया, टोटली क्या हो गया, योगफल हो गया। और इसमें कुल में कितना से भाग देते हैं 9, तब कितना प्राप्त होता है 1। आफ्टर कैलकुलेशन x का मान निकल गया 24, x संख्या माने थे यानी 24 संख्या है वो। C इज द करेक्ट आंसर। 1% नहीं घबराना है, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन होता है। चलिए वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, ये भी वही काम करना है आपको। संख्या मान लेना है, मान लिया संख्या इक्वल टू x प्रश्नानुसार, चूंकि प्रश्नानुसार, ठीक है, यानी प्रश्न के अनुसार किसी संख्या के 5 गुना, यानी संख्या x है इसको 5 गुना कर दीजिए। 5 गुना करके इसमें 10 जोड़ना है और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देना है। 10 जोड़ने के बाद प्राप्त फल जो हो रहा है इसे कितना 5 से भाग देना है। 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। अच्छा, मूल संख्या हमने क्या माना है x, तो हमको पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 ऊपर से कॉमन हो जाएगा तो x + 2 हो जाएगा बटे 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस x, यानी अब ऊपर क्या बचा x + 2 और नीचे क्या बचा माइनस x। x से x कैंसिल आउट, क्या बचा 2। तो वही पूछ रहा था क्या प्राप्त होगा, तो 2 प्राप्त होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब किसके साथ आंसर जाएगा हमारा, डी के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस बार बिल्कुल दम नहीं है। चलिए तुरंत नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या, तो कुछ नहीं फिर वही काम, मान लिया संख्या x है, ठीक है। संख्या को अब प्रश्नानुसार संख्या को 8 गुना यानी 8x, 8 गुना को 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग दे दिया, भाग देकर मूल संख्या का दुगुना घटाने पर, मूल संख्या क्या है x, दुगुना घटा देते हैं, घटाने पर क्या प्राप्त होगा, यानी ये भी क्वेश्चन है कि क्या प्राप्त होगा। चलिए इसको काट देते हैं हम, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, ये हमको पूछ रहा है क्या प्राप्त होगा। अब क्या हुआ यहाँ 2x हो गया, माइनस 2x, क्या प्राप्त हुआ 0। प्राप्ति में हमारा लड्डू हुआ, बी के साथ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेजान है। आप जो कर रहा है वैसे ही करिए, क्या प्राप्त हो रहा है वही पूछ रहा था, 0 प्राप्त हो रहा है, 0 आंसर आया। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए। पहले देखिए एक बार और समझा देता हूं इसको। किसी संख्या के 8 गुना, चलिए संख्या x माना है तो 8 से गुना कर दिया, 8 गुना हो गया, को किससे भाग देना है 4 से, तो 4 से भाग दे दिया। और मूल संख्या का दुगुना घटाने पे, मूल संख्या x है इसका दुगुना 2x हो जाएगा, घटाने पे घटा दिया तो क्या प्राप्त होगा। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। वेरी सिंपल। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुकेश है, मुकेश भाई साहब है, एक बंदा है अपना, जो क्या कर रहा है, बक्से में फलों को पैक कर रहा है। एक बक्सा में 10 फल पैक कर रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा, मुकेश ने बक्से में 10 की दर से फलों को पैक करता है, ठीक है। यदि उसके पास 178 सेब और 121 संतरा, सेब कितना है उसके पास 178 और संतरा कितना है, संतरा उसके पास है 121, ठीक है। तो इन सभी को बिना मिलाए, अब दोनों को मिलाना नहीं है, अलग अलग पैक करना है, ठीक है। बिना मिलाए पैक करने के लिए कितने बक्से की जरूरत होगी। देखो अब देखो, एक में 10 पैक कर रहा है तो इसमें 10 से भाग देंगे तो 17 बार में, यानी 10 से भाग देंगे 178 में तो कितना आएगा, दे देते हैं 178 से 10 में भाग, 10 से कम हो 10, कितना आएगा 7, 10 7 17, कितना शेष आया हमारा 8 शेष आया। यानी देखो 17 बक्सा तो पूरा 170 पैक हो जाएगा, ये तो आप सबको पता है। 10 से इसमें भाग देंगे तो 17 बक्सा में 170 पैक हो जाएगा, बच जाए कितना जाएगा 8 बच जाएगा, ठीक है। 17 बक्सा में
बॉक्स कितना हो गया है हमारा यहाँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, बॉक्स कितना हो गया 17, 17 में 170 पैक हो गया, 8 बचा तो एक और लगेगा, यानी टोटल 18 बक्सा में तो सेव हो गया। इसमें भी 10 से भाग दे दो, 121 में 10 से भाग दोगे तो क्या आएगा, देखना प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं घबराना है। 10 से कम हो 10, 2 शेष आएगा, 10 दूनी के 20, 1 शेष आएगा, यानी 12 बक्सा में तो 120 आ जाएगा और शेष कितना बचेगा 1, तो 1 के लिए 1 बक्सा और चाहिए, तो कुल बक्सा कितना हो जाएगा 13। चलो यानी सेब 18 बक्सा लगा और संतरा 13 बक्सा लगा, अच्छे समझ में आया, ठीक है। अभी कुल बक्सा कितने कुल बक्से की जरूरत है पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 8 3 11 और 1 1 2 1 3 31, टोटल 31 बक्सा में ये सारा बिना मिलाए पैक हो जाएगा। सिंपल, किसके साथ जाएगा 31, डी के साथ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं तो 3 बार, ठीक है। उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, समय मिलते ही कमेंट का जवाब दूंगा। रिक्वायरमेंट अगर कमेंट से पूरा हो जाता तो ठीक है, नहीं तो अलग से वीडियो बना के पूरा किया जाएगा। और जो हमारे वार्षिक एजुकेशन हब के बच्चे हैं, जो हमारे वार्षिक एजुकेशन हब के बच्चे हैं उनके लिए तो प्रॉपर क्लास चल ही रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, उनका डाउट अलग से स्पेशल क्लास चल रहा है उसमें पूरा हो जाएगा। जो बाहर के बच्चे हैं वो कमेंट करें, अगर उनका डिमांड होगा कि सर इस क्वेश्चन को फिर से वीडियो बना के समझा दीजिए, या कोई डाउट होगा जो कमेंट से पूरा हो जाए तो जरूर कमेंट में जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट करिए वीडियो को पॉज करके, तब तक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं की एक श्रृंखला है, उसमें अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। देखिए श्रृंखला का 2 और 5 दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो पूछ रहा है चौथी, तो तीसरी उसके बाद चौथी, यानी ये वाला आपसे पूछ रहा है। अब देखिए कंडीशन क्या दिया है, देखिए कि देखिए अब ध्यान से पढ़ेंगे, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या के, जो ये संख्या प्राप्त हुआ है ना, देखिए प्रथम 2 दिया हमने लिख दिया, तीसरा चौथा निकालेंगे, चौथा हमें पूछ रहा है तो चौथा तो निकालना ही है। तो जो कंडीशन है पहले उसको ध्यान से सुनिएगा, अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी, यानी जो 5 प्राप्त हुआ है हमारा, ये अपनी पूर्ववर्ती संख्या यानी ठीक पहले वाली संख्या की, यानी 2 गुने 3 से 1 कम है, 3 दूनी के 6 और 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। देखिए अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुनी से 1 कम, आ गया ना, आ गया पहला कंडीशन के हिसाब से। अगली संख्या जो 5 है वो अपनी पहले पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुना से 1 कम है ना। अब चलिए अब यहाँ की संख्या निकालने के लिए इस संख्या का क्या करेंगे हम, 3 गुना -1, 15 में से 1 जाएगा 14, यानी यहाँ वाला क्या आएगा 14। अब इसके बाद वाला निकालने के लिए फिर इसका 3 गुना से 1 कम, 3 गुना से 1 कम, 14 3 42 में से 1 जाएगा 41, यानी चौथा संख्या क्या आ गया 41। जैसे क्वेश्चन कहा वैसे बढ़ते जाइए, ऑप्शन किसके साथ जाएगा, डी के साथ। एक बार और समझ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या के तिगुनी घटाव 1 है। यदि श्रृंखला के प्रथम 2 संख्या दिया है 2 और 5, तो चौथी संख्या पूछ रहा है, 2 और 5 दिया है तो ये चौथी संख्या आपसे पूछ रहा था, ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया था, ठीक है, क्योंकि ये हमें फाइंड करना था। अब देखिए 2 संख्या दिया है 2 और 5, तो कह रहा है कि जो 5 प्राप्त हुआ है ना वो अपने पूर्ववर्ती यानी 2 का तिगुना घटाव 1 करके प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, 2 गुने 3 - 1 करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। अब 5 के बाद वाला जो प्राप्त होगा वो 5 का 3 गुना -1 करिएगा तो प्राप्त होगा, तो 14 आया। अब 14 का जो अगला प्राप्त होगा तो 14 का 3 गुना -1, 14 का 3 गुना -1 करेंगे तो अगला प्राप्त होगा, यानी 41 प्राप्त हुआ। यही चौथी बोल रहा था, चौथी प्राप्त हो गया, आंसर डी के साथ जा रहा है। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या, तो मान लिया संख्या इक्वल टू x, चूंकि प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे चलते हैं, संख्या का 5 गुना
5x कर दिया। 5 गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ देते हैं, तो 25 जोड़ दिया। 25 जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त हो रही है ना, तो ये टोटल योगफल प्राप्त हो रहा है, इसमें कितना से 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है। एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। भागफल ये रहा, भागफल में से हम क्या कर रहे हैं, मूल संख्या को घटा रहे हैं। मूल संख्या को क्या है, x माने हैं। ये भागफल आया, 5 से भाग दिए तो भागफल आया, भागफल में से मूल संख्या को घटा दिया। तो पूछ रहा है क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, शेष क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 कॉमन लेते हैं ऊपर से, x + 5 होगा, ठीक है, बटे 5 - x, 5 से 5 कैंसिल आउट, x + 5 - x दिख रहा है, x में से x घटेगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, शेष 5 बचेगा। शेष क्या बचा, 5 बचा। शेष ही पूछ रहा था आपसे, शेषफल क्या होगा, तो आंसर बी के साथ जाएगा। बी में 5 है, बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या, तो पहले मान ही लेते हैं भाई, मान लिया संख्या क्या है अपन का, x है, ठीक है। प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार क्या है, संख्या का 2 गुना कर दिया, करके उसमें 20 जोड़ देते हैं, तो 20 जोड़ दिया, वही उत्तर प्राप्त होता है, वही उत्तर प्राप्त होता है जो संख्या का 8 गुना, जो संख्या का 8 गुना करके गुणनफल में 4 घटा दें, ठीक है, वही प्राप्त होता है। कह रहा है कि अगर संख्या का 2 गुना + 20 करें, संख्या का 8 गुना -4 करें, तो दोनों का उत्तर सेम प्राप्त होता है, यानी दोनों आपस में बराबर है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो संख्या क्या है थी, वो संख्या क्या थी, तो x का मान निकालना है। ये 8x है, 2 उधर जाएगा तो -2x, इधर क्या बचा अपना 20, 4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। 6x बचेगा, 24 बचेगा, 24 बटा इधर आएगा भाग में, 6 भागा में हो जाएगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 6 चौका 24। x का मान क्या आया, चूंकि या इसलिए x का मान अपना 4 आया, ठीक है, यानी संख्या क्या है अपना 4 है। डी सी बी ए के साथ जा रहा है, ए में अपना आंसर 4 है, देख लीजिए ये। चलिए तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में, चलिए 1, 2 और 3, पहली और दूसरी का गुणनफल इन दोनों का गुना करें अगर, तो कितना आ रहा है 42। चलिए ऊपर से दिखाते हैं, इन दोनों का गुना कितना है 42। दूसरी और तीसरी का गुना, इन दोनों का गुना कितना है 56। दूसरी और तीसरी का गुना 56। तीसरी और पहली का गुना 48, इन दोनों का गुना कितना है 48। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, 42 का ऐसा 2 गुणज निकालना है जिसका डिफरेंस दोनों गुणजों के बीच में 1 का हो। 42 का ऐसा गुणनखंड निकालना है कि दोनों गुणन, जो 2 गुणज आएंगे इसके, उन दोनों का डिफरेंस 1 हो। तो 42 का क्या होता है 7 छक 42, तो पहले छोटा लेते हैं, 6 7 42, ठीक है। 56 का 7 8 होगा, 7 बटे 56 ले लिया। चलिए अब देखेंगे तो 6 7 42, दोनों का गुणज 42 है, करेक्ट है। 7 बटे 56 ले लिया 56। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला और 8 छक 48 दिया है तो 48 आ ही रहा है। यानी हमारा यहाँ क्या था, दिमाग का आपका यूज करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमने दिमाग का यूज किया, 6 7 और 8 निकाल लिया। सारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पहले और दूसरे का गुणज 42, दूसरे तीसरे का 56, तीसरे और पहले का 48। हमें क्या करना था, 42 का ऐसा गुणज लिखना था जिसके गुणजों के बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे 6 और 7 गुणज है 42 का, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 है। 56 का 7 और 8 जिसके डिफरेंस कितना है 1 है, अपने आप निकल गया लास्ट तीसरे और 1 का 48, 8 48। तो पूछ रहा है कि तीसरा गुना, इसमें पूछ रहा है कि तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या 8 है अपना। चलिए
तीसरी संख्या क्या है अपना, सी के साथ आंसर जाएगा 8 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, इस एपिसोड का अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किसी पिकनिक पार्टी में प्रत्येक सदस्यों ने उतने रुपए के दुगने संख्या दिए जितनी सदस्यों की संख्या थी और इस प्रकार कुल 342 रुपए एकत्रित हुए। पार्टी में उपस्थित सदस्य थे, यानी सदस्यों की संख्या पूछता है। तो यहाँ मान लीजिए जो पूछ रहा है, मान लिया सदस्यों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। अब हम देखिए, काफ़ी मेहनत किया जाता है आप लोगों के लिए, पसीना काफ़ी चल रहा है, फैन चल रहा है, फिर भी बहुत गर्मी हो रही है। चलिए, पसीना बहाया जाता है आप ही लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप इसका फल सब्सक्राइब के रूप में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर करिए। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमने सदस्यों की संख्या पूछ रहा था, 1 मान लिया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार, चूंकि देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, किसी पिकनिक पार्टी में प्रत्येक सदस्यों ने उतने रुपए दिए, ठीक है, जितना उतने रुपए के दुगने दिए जितना सदस्य थे। मान लीजिए हम एक एग्जांपल बगल में आपको दे रहे हैं कि 4 आदमी है, सदस्य कितना है, 4, और 4 का दुगना हर आदमी दिया, यानी 8 रुपए सब ने दिए, ठीक है। 4 का दुगना यही होगा ना, 4 गुने 2 कितना, 8 होगा। ध्यान से देखिएगा, ये 8 हो गया। अब हम कहेंगे कि कुल कितना रुपए दिए, तो इन दोनों का गुना होगा, यानी सदस्यों की संख्या और कुल जो रुपया दिया दोगुना, इसका इन दोनों का आपस में गुना, यानी 4 गुने 8 कितने रुपए दिए, 32। चलिए, यही ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ प्रश्न में कुल रुपए दिया है 342 रुपए इन लोगों ने कुल दिए। अब कह रहा है कि सदस्य कितना थे, एक सदस्य थे और जितने सदस्य थे उसके दुगुना, यानी यहाँ 4 सदस्य थे तो 8 रुपए दिए, तो यहाँ 1 सदस्य है तो 2x, और इन दोनों का गुणनफल कुल रुपया होता है। देखिए, इस दोनों का गुणनफल कुल रुपया हुआ 32 रुपया। यहाँ भी वही ट्रिक अपना दिया, दोनों का गुणनफल कुल रुपया के बराबर है। यहाँ समझाने के लिए आपको बताया था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको 100%। एक बार और समझिए, देखिए मान लीजिए 4 सदस्य हैं, अपने से दुगना दे रहे हैं हर कोई, यानी 4 सदस्य है, कुल जितना सदस्य है उसका दुगना रुपया दे रहे हैं। तो 4 सदस्य है तो कुल दुगना कितना हुआ, 8 रुपया। एक लोग 8 रुपया दे रहा है, तो कुल कितना रुपया देगा, 8 चौका 32। इन्हीं दोनों का गुना होगा, यानी सदस्यों की संख्या और दुगना वाला जो आया, ठीक है, इतना रुपया। तो हमने भी वही किया, सदस्यों की संख्या 1 है पर अपने से दुगना दे रहा है, यानी 2x, यानी 4 गुने 8 जैसे किया था। इन दोनों का गुना कुल रुपया होगा, दोनों का गुना कुल रुपया, तो दोनों का गुना कुल रुपया कर दिया। एकदम जो वास्तविक में होता है वैसे ही चलेंगे। चलिए, अब यहाँ हम कह रहा है कि सदस्यों की संख्या बताना है, तो x का मान निकालना है। चलिए, यहाँ x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 342, x स्क्वायर इक्वल टू 3042 बटे 2, 15, 2 दूनी के 4, 2 1 2, 1521 आएगा, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू, यानी x इक्वल टू रूट अंडर 1521, 1521 का 39 गुने 39, ठीक है, कितना आएगा 39। x का मान कितना आया 39, सदस्यों की संख्या कितनी थी 39। आंसर किसके साथ जा रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका गुणनखंड, जिसको वर्गमूल नहीं निकालने आता, नहीं, वर्गमूल तो सबको निकालने आना चाहिए, लेकिन सिंपली हम गुणनखंड भी इसका फट से कर सकते हैं। जैसे 521 का गुणनखंड निकाल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए और जोड़ा लगा के निकाल दीजिए, बेसिक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा x का मान गुणनखंड निकाल के देख लीजिएगा, 39 आएगा। वर्गमूल फाइनली निकालेंगे तो इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 39। तो डी के साथ आंसर जा रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा,
काफी पसीना चल रहा है। चलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जो दोस्त आपका अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको जरूर बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है और रेगुलर किया जाएगा। अगर आप चैनल को ऐसे ही सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहा चैनल का तो जरूर आप लोग हमारा साथ देंगे, तो हम आपके साथ ऑलवेज खड़े हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, फेसबुक वॉल पे जाकर शेयर करें, फ्रेंड को अपने भेजे लिंक, उनको बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम का लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।